अर्थवॉर्म क्या है? एक टेट्रिटिवोर है जो कि फीड करते हैं ऑन द वेस्ट, जिसे क्या कहते हैं? डेट्राइटस, जिसे क्या कहते हैं? कूड़ा करकट कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के पॉइंट्स, उसके अलावा ओरल कैविटी में क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ग्लैंड्स कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं, सलाइवा की कंपोजिशन, इनके लिए इनकी बॉडी एक पूरा जाल नुमा होती है, ट्रैप करने के बाद उनके ऊपर एंजाइम फेंकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12 के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं होपफुली इसमें से आपको आपका पूरा पेपर आ जाएगा और इसके आंसर आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं उसके जवाब सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, वो आपने डाउनलोड कर लेने। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के नाम से। न्यूट्रिशन क्या होती है? हर जानदार को खुराक चाहिए, हर जानदार को जिंदा रहना है, तो न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक को लेना, लेने के बाद डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के बाद जो काबिल इस्तेमाल यूज़फुल चीज़ें उन्हें यूज़ करने के बाद वेस्ट को बॉडी से निकाल लेना। ये पूरा अमल न्यूट्रिशन में आता है। टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब हर जानदार का अपना अपना तरीका है न्यूट्रिशन का, फूड का लेने का। कुछ जानदार सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, इसका जिक्र हमने चैप्टर नंबर 8 में भी किया था। सेप्रोट्रॉप्स करते क्या हैं? कोई भी अगर डेड चीज़ है, लेट्स सपोज डेड ट्रंक, कोई दरख्त का तना गिर गया है, तो ये सेप्रोट्रॉप्स, फॉर एग्जांपल फंजाई ले लें, ये करते क्या हैं? कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है जी, ये करते क्या हैं? ये अपनी बॉडी से ख़ास तरह के एंजाइम निकालते हैं, एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा नहीं कहते उसको, पूरा नाम सुन लें, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एक इंट्रा सेलुलर होते हैं जो विद इन द सेल रिलीज होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, तो आउटसाइड द सेल ये रिलीज होते हैं। तो अब ये डेड ऑर्गेनिज्म है और इस डेड ऑर्गेनिज्म पर एक्ट किया है एंजाइम ने। एंजाइम उनको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन, तोड़ेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, और जैसी ब्रेक डाउन होगी तो बदले में न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर कॉल्ड एट न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिएंट्स को वो सेप्रोट्रॉप क्या कर लेगा? बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद अपने लिए यूज करेगा जो करना चाहता है उसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और सेप्रोट्रॉप्स के बाद न्यूट्रिशन है, इसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझने से पहले हमें यह समझना है पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट वो जानदार होते हैं, इनका ताल्लुक आमतौर पर डिफरेंट स्पीशीज से होता है। मतलब अगर इंसान है तो दूसरा कोई जानदार, जैसे लाइस, जूम, ठीक है जी, तो पैरासाइट है वो हमारी सर में रहता है तो इसके इसलिए एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अगर कोई पैरासाइट बॉडी में अंदर रहता है, जैसे चैप्टर 7 में हमने पढ़ा, हमने टीसी फ्लाई से जो स्लीपिंग सिकनेस जिस जानदार की वजह से फैल रही थी, जो कि टीसी फ्लाई के अंदर होता है, ठीक है जी, वो जानदार क्योंकि बॉडी के अंदर होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया की जो वजह बॉडी के अंदर होता है, उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। खैर,
तो पैरासाइट में एक ताल्लुक होता है, ठीक है जी, होस्ट वाला। उसमें वो जानदार जिस पे पैरासाइट रह रहा होता है उसे होस्ट कहते हैं। और ये पैरासाइट करता क्या है? ये पैरासाइट अपने इस होस्ट से फूड लेता है, रहने के लिए जगह लेता है, और बात यहाँ तक नहीं रहती, बदले में भी कुछ देता है, और वो है सिर्फ बीमारियां। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? पैरासाइट। ये इन एंड ऑन रहते हैं। अच्छा, प्लांट में पैरासाइट्स का हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो प्लांट में सीन कुछ यूं है कि ये कोई पौधा है, ठीक है जी। तो हम सिंपल सा पौधा बनाएंगे अपनी समझ के लिए। लेट्स सपोज दिस इज आवर पौधा, ट्री बन गया पूरा ये। और ट्री के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर होती है फूड। कुछ प्लांट ऐसे हैं, लीफलेस प्लांट, वो अपने सक्कर्स को इनकी फ्लोएम में दाखिल कर देते हैं। खुद ये प्लांट के साथ साथ क्लाइंब कर रहे होते हैं, और फ्लोएम में होता है फूड, तो ये फूड चोरी करते हैं, यानी फूड को यूज करते हैं। दीज आर ऑल्सो पैरासाइट्स। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसकी? कस्क्यूटा, ठीक है जी, कस्क्यूटा। इसके बाद एक और रिलेशन है, दैट इज सिम्बायोटिक। दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक फीडिंग रिलेशनशिप है। अच्छा, ये दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज। फीडिंग रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, और ये फायदा देने वाला रिलेशन है। सिम्बायोसिस जब भी आए तो ये एक म्यूचुअलिज्म की किस्म है, जिसमें दो स्पीशीज इकट्ठी रहती हैं। इसकी एक टाइप कमेंसलिज्म भी है, जिसमें एक को फायदा होता है, एक में नहीं होता। लेकिन जब सिम्बायोसिस आ गया ना, इसमें दोनों को फायदा होता है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकेन। अब लाइकेन जोन से होते हैं, ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है एल्गी का प्लस फंगाई का, यानी फंजाई का, ठीक है, ये दोनों। अब एल्गी क्योंकि खुराक खुद बना सकता है, फोटोसिंथेटिक है, फंजाई खुराक खुद नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन ये फूड इकट्ठी करके देता है। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है ना, हमारी चैप्टर 8 वाली वीडियो को आप देख लें, लाजमी देखिएगा उसे, ठीक है जी। इसी तरह एक और रिलेशन है, दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा या माइकोराइजल रिलेशन, ठीक है जी। इस माइकोराइजल में माइको तो लाजमी होगी, यानी फंजाई, माइकोलॉजी ना, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई हो गई, साथ में प्लांट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है जी, इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ फूड। जहाँ ये दोनों वहीं पर, जैसे हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज आते हैं ना, कॉनिफेरस ट्रीज जहाँ पर होते हैं, कॉर्न के पौधे होते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास बैक्टीरिया होता है और रूट्स होती हैं प्लांट की। तो जैसे नूडल्स नहीं होते, बिल्कुल वैसे लच्छे से लटकने वाले धागेनुमा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारा पौधा है, तो इस पौधे के रूट्स के साथ यूं जगह जगह रूट नोड्यूल बन जाएंगे। असल में यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जो पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं, और बदले में पौधा फूड बनाता है, जो वो इन बैक्टीरिया के भी क्या आ जाती है, काम आ जाती है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा अभी
वो डिफरेंट मेथड देखे जिससे कोई प्लांट या कोई जानदार फूड को हासिल कर सकता है। ख़ास तौर पे हमने प्लांट को फोकस में रखा। अब हम चलते हैं अपने ऐसे प्लांट्स की तरफ जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। बात कर रहे थे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट की, तो बात जब मैं इंसेक्टिवोर्स कहता हूँ ना, तो ये दो वर्ड्स, एक तो ये कह रहा है इंसेक्ट और वोर्स ईटर, यानी ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। इमेजिन करें प्लांट के दाम तो खा रहा हो, हाँ अभी हमने खाने का नाम लिया होगा तो आपको ऐसी कोई पिक्चर आई होगी ज़हन में, लेकिन नहीं, इसकी वेल एक्सप्लेनेशन आमतौर पर हमें मिलती है बार्बी कार्टून्स में, और ख़ास तौर पे जो पानी में होते हैं तो वहाँ पर वहाँ पर आपने देखा प्लांट होते हैं, उसको हाथ लगाएं वो बंद हो जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आ जाता है, या फेरी टेल्स उस प्लांट खुलता है उसमें से बाहर आ रही होती है। खैर वो तो फ्रेंडली प्लांट दिखाया हुआ है ना, लेकिन कोई डेंजरस प्लांट भी होते हैं जिसमें जैसे ही प्लांट कोई जानदार आता है तो वो बंद हो जाते हैं, ठीक है जी, और उसमें फंस जाते हैं। एक्चुअली बात कुछ इस तरह है डियर स्टूडेंट, प्लांट को इनऑर्गेनिक फूड चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभार इनऑर्गेनिक मतलब इसकी फूड में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सो ऑन मैनी थिंग्स, लेकिन कभी कभार इसकी इस फूड में मसला या कमी आ जाती है। तो ऐसे प्लांट जिनको आमतौर पर ये मसाइल दरपेश थे, उन्होंने अपने लीफ को मॉडिफाई किया, ठीक है। उसकी एक मिसाल हम पिक्चर प्लांट अभी देखेंगे भी, लेकिन आप देख लें कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, दे सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक फूड डेफिशिएंसी, जो फूड डेफिशिएंसी है, बाय हैविंग विच काइंड ऑफ फूड, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, आमतौर पर जिंदा चीज़ों को कहते हैं, जानदारों को कहते हैं, लिविंग को कहते हैं, और ऑर्गेनिक में भी कौन से, इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, इनको ट्रैप करते हैं, इनके लिए इनकी बॉडी एक पूरा जाल नुमा होती है, ट्रैप करने के बाद उनके ऊपर एंजाइम फेंकते हैं। आए इसको एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है जी, और ये इसके ऊपर यूं कांटेनुमा स्ट्रक्चर बने होंगे। अच्छा, सीन कुछ यूं है कि जैसे ही कोई जानदार इसको टच करता है, यहां पर आता है, तो ये बंद हो जाते हैं। जैसे हम क्लैप नहीं, ताली नहीं बजाते, ये वैसे बंद हो जाते हैं, अंदर फंस जाता है। जैसे वो अंदर फंस जाता है तो ये उस पर अपनी बॉडी से एंजाइम फेंकते हैं, ठीक है जी। वो एंजाइम इनकी क्या करते हैं, डाइजेशन, और इन जब भी डाइजेशन होती है तो फूड मटेरियल पैदा होता है। अब मक्खी वगैरह जो भी होगी, उनके बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, और प्रोटीन के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन। तो ख़ास तौर पर जब नाइट्रोजन की कमी हो तो ये प्लांट ऐसी हरकत करते हैं। तो ये हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब ऐसा ही एक प्लांट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एक बर्तन या एक घड़ा, एक पिक्चर, ऐसी बॉडी इसकी होती है, और इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पे पड़ा होता है इनका वाटर, ठीक है, और इस वाटर में कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें जो किसी भी जानदार को मजबूर करती हैं कि वो इसके अंदर आए, और जैसे ही वो अंदर आते हैं, कहाँ से, इस मुंह से, तो वो स्लिप करते हैं, अंदर गिर जाते हैं, और अंदर ये
लुब्रिकेशन मौजूद होती है, वाटरी जगह होती है और ऊपर से हार्ड हेयर मौजूद होते हैं, तो वो जानदार वापस जा पाता नहीं है, यहाँ से निकल सकता नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर फिर जब वो जानदार अंदर आ जाता है, एंजाइम रिलीज होते हैं, एंजाइम की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी से जैसे वो डेड होता है फूड निकाला जाता है, उस फूड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, वो नाइट्रोजन इस प्लांट का हिस्सा बन जाती है और ये इस तरह अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक में इसका साइंटिफिक नेम भी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर शॉर्ट है, वहाँ पे मैंने इसका साइंटिफिक नेम मेंशन किया हुआ है, तो वो भी एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी कर लेना। अब हमारे पास एक और छोटी सी टर्म आती है डेट्रिटिवोर्स। हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है जी। अब डेट्रिटिव वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेट्राइटस को, ठीक है, डेट्राइटस। अब ये क्या है, ये जो हमारे घरों का वेस्ट, कूड़ा करकट, ठीक है जी, ये सारा वेस्ट, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है अर्थवॉर्म, ठीक है जी। अर्थवॉर्म क्या है, एक डेट्रिटिवोर है जो कि फीड करते हैं ऑन द वेस्ट, जिसे क्या कहते हैं, डेट्राइटस, जिसे क्या कहते हैं, कूड़ा करकट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इंसेक्टिवोरस प्लांट को भी हमने देखा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और पिक्चर प्लांट भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेट्रिटिवोर्स को भी हमने देखा। अब हम सिंपली मूव करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरफ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। जिस भी न्यूट्रिशन में इंजेक्शन शामिल हो, खुराक का निगलना शामिल हो और एक पूरी कैविटी फूड की लैदा से बनी हो, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेक्शन। सबसे पहले आप साथ साथ सपोज करें आप खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुराक को निगलते हैं, मुंह में लाते हैं, उसके बाद निगलते हैं। तो टेकिंग फूड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म या टेकिंग ऑफ फूड, इसे आप क्या नाम देते हैं, इंजेक्शन। अब आपने जैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर मुंह में ले लिया, लेट्स सपोज, तो अब इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप इंजेक्शन के बाद क्या आता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन में जो फूड है उस फूड को तोड़ा जाता है और उस फूड के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। यानी अगर ये फूड है तो इसको तोड़ दिया जाएगा और इससे छोटे छोटे इसके कंपोनेंट प्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद ये जो कंपोनेंट बने हैं इसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। इन दिस प्रोसेस डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय द ऑर्गेनिज्म। और जब फूड एब्जॉर्ब हो गई तो एब्जॉर्ब करने के बाद उस छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को यूज़ करके सेल के लिए कुछ नया बनाना होता है। लेट्स सपोज अगर एटीपी ही बनाई जा रही है, इस अमल को आप क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एंड व्हेन एवर यू यूजफुल थिंग्स, आप कारामद चीज़ों को यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट बॉडी में बन जाता है, वेस्ट रह जाता है और उस वेस्ट को बॉडी से निकालना होता है। इस अमल को एलिमिनेशन कहते हैं या इस केस में कहते हैं इजेशन, ठीक है जी। सिंपल क्या है, वेस्ट का रिमूवल, कहाँ से, बॉडी से, तो ये इजेशन। 5 हैं स्टेप। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि
एक्सप्लेन या राइट अबाउट एनी 2 स्टेप्स ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो मैंने आपके सामने जितने भी हैं सारे के सारे लिख दिए हैं, इसमें से जो चूज करने होंगे चूज कर लीजिएगा। अब आते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। आज कुछ पार्ट इसका आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग पार्ट फिर इसका हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने जब खुराक को इंजेस्ट किया तो हमारे इस बक्कल, ये हमारा मुंह है, ठीक है, इधर आ जाती है, इसको आप कहते हैं ओरल कैविटी, ठीक है जी। दांत है इसमें, आपका तालू है इसमें, जुबान है, ये सारी किसमें आ रही है? ओरल कैविटी। शॉर्ट पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। सबसे पहला काम है सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है, और इस सिलेक्शन के दौरान आपकी सेंस एक्टिव होती है, छूने की, सूंघने की, चखने की। जायका खराब है, फूड इज रिजेक्टेड। खुशबू खराब है, फूड इज रिजेक्टेड। कोई पत्थर आ गया खाते हुए, फूड इज रिजेक्टेड। तो ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद हमारे पास जब फूड सिलेक्ट हो गया, मान लिया ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम इस बात से एग्री करता है कि ये फूड अच्छा है, टेस्टी है आपके लिए, ठीक है, कोई इसमें बू नहीं आ रही, कोई पत्थर नहीं मौजूद, इसमें जायका ख़राब नहीं है, तो उसकी ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन स्टार्ट हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैस्टिकेशन? तो एक ही मतलब है कि जब आप अपने तीत, ख़ास तौर पे मोलर्स, ये जो हमारे मौजूद है दांत, दाढ़ जिसको कहते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए मोलर्स एंड प्री मोलर्स को आप क्या करते हैं? फूड को खाते हैं। तो इस अमल से आप फूड को ग्राइंड कर रहे होते हैं, कट इनटू पीसेस, ताकि वो मैदे में, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए तो उसकी डाइजेशन क्या हो जाए? इजी। एक और काम है और वो क्या है? सॉरी, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, खुराक को लुब्रिकेट किया जाता है, गीला किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है, लुब्रिकेशन की जाती है। लुब्रिकेशन और सलाइवा का जिक्र कर दिया मैंने। तो लुब्रिकेशन के बाद इस फूड की इसके साथ साथ क्या होती है? डाइजेशन होती है, और ये पार्शियल डाइजेशन होती है, ठीक है जी। और पार्शियल डाइजेशन के बाद बोलस बनता है, जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखा? ओरल कैविटी के फंक्शन क्या है। तो क्या है? सिलेक्शन है, फूड है, ग्राइंडिंग है, जिसे मैस्टिकेशन भी कहते हैं, लुब्रिकेशन भी कहते हैं, और डाइजेशन भी कहते हैं। ये जो लुब्रिकेशन और डाइजेशन है, ठीक है, ये किससे होता है? सलाइवा से। सलाइवा की कंपोजिशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, जिसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखना है? उससे पहले हमने देखना है कि मुंह में जब खुराक आती है तो कुछ ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं जो सिक्रीशन निकालते हैं, और वो कलेक्टिवली उसे हम सलाइवा कहते हैं, ठीक है। ये पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं ग्लैंड्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ये कहाँ? जुबान के नीचे मौजूद होते हैं, बिलो टंग। बिलो टंग, ठीक है जी। ये एक इनका क्या है हमारे पास? पेयर आ गया। फिर हमारे पास आते हैं सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। अब सब मैक्सिलरी हमारे पास कहाँ होता है? जबड़े के पीछे, बिहाइंड जाव्स, ठीक है जी। और लास्ट पे हमारे पास आते हैं पैरोटिड, ठीक है जी। और ये पैरोटिड कहाँ मौजूद होते हैं? किस जगह पर मौजूद होते हैं? ठीक है, ये हमारे कान के सामने, फ्रंट ऑफ ईयर्स, ठीक है जी, फ्रंट ऑफ ईयर्स, कानों के
सामने मौजूद होते हैं। तो ये इनकी लोकेशन एमसीक्यूज के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन में, या बिलो द टंग कौन से हैं तो आपने बता देना है, सबलिंगुअल कहाँ होते हैं, बिलो द टंग होते हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने इसको देख लेना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा इनके पूछा जाता है कि कौन कौन से ग्लैंड हैं और क्या करते हैं। ठीक है जी। अब मैंने कहा था कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा, ये एक वाटरी फ्लूइड है, तो इसके अंदर वाटर होगा और उसके साथ साथ इसमें क्या मौजूद होता है, म्यूकस। ठीक है, लुब्रिकेशन के यूज होता है। उसके साथ साथ इधर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सम अदर साल्ट्स। ठीक है, और इसी स्लाइवा के अंदर कुछ एंजाइम भी होते हैं और वही एंजाइम इन फूड्स की केमिकल डाइजेशन में मदद देते हैं। एक मैकेनिकल थी जो आपने दांतों से की, और एक केमिकल है जो एंजाइम की मौजूदगी में होगी। और एंजाइम यहाँ पर कौन कौन से मौजूद होते हैं, एक हमारे पास है अमाइलेज और दूसरा हमारे पास है पटियालिन। तो ये हमारे स्लाइवा की क्या कंपोजिशन। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के पॉइंट्स, उसके अलावा ओरल कैविटी में क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ग्लैंड्स कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं, स्लाइवा की कंपोजिशन क्या है। ठीक है जी। और ग्लोटिस या एपिग्लोटिस का पूछ लिया जाएगा तो वो आप बता देंगे। बोलस क्या होता है उससे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम डिटेल से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।